हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज और इस लेक्चर में हम लोग एक नया बुक स्टार्ट करने वाले हैं जो न्यूमेरिकल एनालिसिस में स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में यह ऑप्शनल पेपर है और ऑप्शनल पेपर में पेपर 8 में आपको पढ़ा जाता है। ऑप्शनल पेपर बहुत सारे पेपर होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको जो पेपर पढ़ाया जा रहा है वह आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस है, जो कि बिहार यूनिवर्सिटी में यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में जो पेपर 8 में आपको पढ़ना था, तो वही बुक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या नाम है? न्यूमेरिकल एनालिसिस। दोस्तों, उससे पहले कि जो भी बच्चे अगर स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में और सेशन 2019 से 22 सेशन में एडमिशन लिए होंगे और वे सभी बच्चे चाहते हैं कि बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस घर बैठे टाइम पे और प्रॉपर वे में और सही ढंग से अगर सिलेबस को कवर करना, तो मेरा एक ऑनलाइन पेड क्लासेस जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उस कोर्स को परचेज करके आप वहां से कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो बुक लेके आ रहे हैं तो वह न्यूमेरिकल एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ से न्यूमेरिकल एनालिसिस हम कंटिन्यू कर रहे थे, तो आप लोग हेडिंग डालिएगा न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस यह न्यूमेरिकल एनालिसिस दोस्तों बिहार यूनिवर्सिटी में जो है ना, यह पेपर 8 में आपको पढ़ा जाता है। किस पेपर में पढ़ा जाता है? पेपर 8 में पढ़ा जाता है, क्योंकि हम मेनली बिहार यूनिवर्सिटी के बारे में ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो यह पेपर 8 में पढ़ा जाता है, जो कि ऑप्शनल पेपर है। इसमें बहुत सारे पेपर होते हैं, ठीक है, जिसमें एक पेपर आपका क्या है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस भी है। कोई बच्चे अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ेंगे, और बाकी जो भी पेपर और बाकी जो बच्चे पेपर है, जो बच्चे अगर कोई दूसरा पेपर पढ़ना चाहते हैं तो वह भी पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यह बिहार यूनिवर्सिटी में पेपर 8 में आपको पढ़ा जाता है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि आउट ऑफ बिहार है, चाहे बिहार में भी बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जो कि इसको पार्ट 3 में या कहीं कहीं पार्ट 2 में भी पढ़ा जाता है, कहीं कहीं आपको पेपर पार्ट 1 में भी पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो बिहार यूनिवर्सिटी है वह बिहार यूनिवर्सिटी में आपको पार्ट 3 के पेपर 8 में जो ऑप्शनल पेपर है वही ऑप्शनल पेपर में इसको पढ़ा जाता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिएगा, यह पेपर 8 में जो है ना, आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जाता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसमें आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और आंसर आपको क्या देना रहता है, तो आंसर है एनी 6 क्वेश्चन, आपको एनी 6 क्वेश्चन होता है, ठीक है। और इसमें जो है ना कोई ग्रुप नहीं होता है। जैसे हम लोग ग्रुप वाइज देते हैं ना क्वेश्चन का आंसर, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तो ऐसा कुछ नहीं रहता है इस पेपर के लिए, ठीक है। बस 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 12 क्वेश्चन में से किसी भी हम 6 क्वेश्चन का आपको आंसर आपको देना होता है, ठीक है। इसमें कोई ग्रुप वाइज नहीं होता है कि भाई ग्रुप ए या एक ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, उसमें भी कंडीशन लगा देता है। ऐसे ग्रुप ए से आपको 1 क्वेश्चन बनाना है, ग्रुप सी से 2 क्वेश्चन बनाना है, ग्रुप सी से भी 2 ही क्वेश्चन बनाना है। तो ऐसा कुछ इसमें कंडीशंस नहीं होते हैं। बस आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 पूछे जाते हैं और उसमें से आपको 6 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है, ठीक है। इसमें कोई ग्रुप वाइज नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस हम लोग जो है वह चैप्टर नंबर फर्स्ट ही है। तो हम लोग यहाँ से चैप्टर नंबर 1 में क्या सीखने वाले हैं, द कैलकुलस ऑफ ए फाइनाइट डिफरेंस हम लोग सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस जो कि आपका फर्स्ट ही चैप्टर है, वही फर्स्ट चैप्टर आपको यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या इस चैप्टर में जो कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस है, सबसे पहले आप देखोगे क्या से यहाँ से फाइनाइट डिफरेंस क्या होता है, फाइनाइट डिफरेंस कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग हेडिंग डालेंगे फाइनाइट डिफरेंस क्या होता है, फाइनाइट डिफरेंस का आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है। फाइनाइट डिफरेंस, फाइनाइट डिफरेंस। देखिए, फाइनाइट डिफरेंस जो है ना मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फाइनाइट डिफरेंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ए फाइनाइट
फाइनाइट डिफरेंस, यानी फाइनाइट डिफरेंस जो है ना मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो टाइप्स के होते हैं। एक फर्स्ट टाइप को आप कहते हो फॉरवर्ड या फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस कहते हैं, या इसी का एक और नाम है डिसेंडिंग डिफरेंस, ठीक है, डिसेंडिंग डिफरेंस, जिसका ऑपरेटर होता है डेल्टा से। हम इसको क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, या डेल्टा से हम लोग इसको क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, तो डिसेंडिंग ऑफ डिफरेंस भी कहा जाता है और फॉरवर्ड डिफरेंस कहा जाता है इसको, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से सेकेंड में हम लोग आते हैं। सेकेंड में होता है एक बैकवर्ड डिफरेंस, जिसको आप और एसेंडिंग डिफरेंस भी इसको कहा जाता है। और इसको जो हम ऑपरेट करते हैं वह न्यूला से ऑपरेट करते हैं। न्यूला बोले तो जस्ट डेल्टा का हम रिवर्स साइन जो लेते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो न्यूला कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाइनाइट डिफरेंस को दो कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं या डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट को कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस और सेकेंड को कहते हैं बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है। अब आप लोग फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस के बारे में हम एक एक करके आपसे बातें करेंगे। उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, तब हम आते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे दोस्तों, ठीक है। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे इस लेक्चर में। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है या कहें डिसेंडिंग डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग फर्स्ट टॉपिक डालिएगा फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है। फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, या इसी को आप क्या कहते हो, तो डिसेंडिंग डिफरेंस भी आप कहते हैं इसको, ठीक है। डिसेंडिंग डिफरेंस भी कहते हैं, जिसको आप डेल से क्या कहते हैं, सूचित करते हैं, यानी इसका ऑपरेटर क्या होता है, तो डेल होता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे क्या फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, कि अगर यहाँ से कोई एफ ऑफ एक्स है, कोई एक फंक्शन है, क्या है, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है। इस फंक्शन पे अगर हम डेल ऑपरेट कर रहे हैं, डेल ऑपरेट करने का मतलब क्या है, हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसका जो वैल्यू हो जाता है, या कहीं यह डिफाइन आपको इस तरीके से होता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स हो जाता है दोस्तों, ठीक है। फॉरवर्ड कहने का मतलब क्या है, फॉरवर्ड वैल्यू और माइनस करेंट वैल्यू, ठीक है। यानी फॉरवर्ड बोले तो एक्स प्लस एच माइनस करेंट वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स का, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स खुद है, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स हम कह सकते थे, ठीक है। अर्थात हम कहेंगे यहाँ से इफ डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स हो जाता है। आर कॉल्ड फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। इसको क्या कहेंगे हम लोग, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कहेंगे, जहां फेयर एच क्या है, तो एच इज एनी कांस्टेंट, सॉरी एनी इंटरवल, नॉट कांस्टेंट, एनी इंटरवल है। एच क्या है आपका, कोई ना कोई एक इंटरवल दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस का आपका क्या हो जाता है, तो रिजल्ट हो जाता है, ठीक है। फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब आप यही समझेंगे क्या, कि फॉरवर्ड डिफरेंस जो है ना हम लोग डेल्टा से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और किसी भी फंक्शन पे अगर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेट करते हो तो फॉरवर्ड वैल्यू माइनस का करेंट वैल्यू, ठीक है। करेंट वैल्यू बोले तो जो फंक्शन का जो फंक्शनल वैल्यू होता है, या जो फंक्शन आपको दिया रहता है, वही चीज़ को हमको लेके चलना है। और फॉरवर्ड करने का मतलब क्या है, उसमें आपको एच को ऐड करेंगे, और एच क्या होगा आपका, तो कोई ना कोई इंटरवल होगा, यानी एनी इंटरवल होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टाइम हम फॉरवर्ड डिफरेंस, यानी एक ही बार अगर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेट किए हैं, तो इसको फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हम कहेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए आप इसको लिखिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। इसी में अगर हम सेकेंड बार ऑपरेट करते हैं, यानी अगर आपको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा मेरे दोस्त,
कैसा, यहाँ से डेल टू एफ एक्स अगर निकालना पड़ेगा तो इसको आप क्या लिखोगे, तो आप इसको लिख सकते हो, क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल इंटू डेल एफ ऑफ एक्स लिख सकते थे। अभी हम लोग जस्ट देखे हैं डेल एफ ऑफ एक्स यानी फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन डिफरेंस क्या होता था यहाँ से, तो डेल को एज इट इज कर दिए और यहाँ से इसका वैल्यू रखोगे, क्या लिखोगे यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप इसको आगे यहाँ से बढ़ाइए, देखिए यहाँ से हम बढ़ा देते हैं, क्या इसको लिख सकते हो, डेल को अंदर लेके जाओ, डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का डेल एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो। फिर यहाँ से क्या कीजिए, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच पे आपको फॉरवर्ड डिफरेंस लगाना है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, फॉरवर्ड वैल्यू यानी यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस एच आप प्लस एक और एच को ऐड कीजिए, माइनस का फंक्शन यानी करंट वैल्यू क्या है यहाँ से, तो एक्स प्लस का एच है। फिर यहाँ से माइनस क्या लिखोगे, यहाँ से इसका तो वैल्यू आप यहीं से लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर आप इसको लिखोगे एफ ऑफ एक्स प्लस का एच और एच 2h लिख सकते हैं, माइनस का एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच और प्लस का माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो। अर्थात यहाँ से कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस का 2h माइनस का इस दोनों को ऐड कर दीजिए, माइनस का 2x प्लस का h प्लस का एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो। अर्थात हम कहेंगे यहाँ से डेल टू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपको क्या मिला, तो यही आपको मिल गया। और इसको आप क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे आप लोग आर कॉल्ड सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, यहाँ से सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस कहेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब इसी तरीके से यहाँ से आइए, अगर हम लोग निकालना पड़े यहाँ से डेल क्यू एफ एक्स का वैल्यू अगर निकालना पड़े यानी थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस अगर आपको फाइंड आउट करना पड़े तो आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ से देखना, क्या इसको लिख सकते हो, डेल इंटू डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना। अभी हम लोग जस्ट सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाले हैं, क्या है इसका वैल्यू, तो एफ ऑफ यहाँ से लिखोगे, एफ ऑफ यहाँ से देखिए डेल एज इट इज कीजिए, यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस का 2h माइनस का 2 एफ ऑफ एक्स प्लस का h माइनस का एफ ऑफ एक्स है दोस्तों। ठीक है, और एक्चुअली में यहाँ से माइनस नहीं था, यह क्या था आपका प्लस था, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, प्लस लिख देंगे। ठीक है, फिर आप इसको अंदर लेके जाइए, डेल एफ ऑफ एक्स प्लस का 2h माइनस का 2 माइनस का क्या लिखोगे, डेल टू एफ ऑफ एक्स प्लस का h प्लस का डेल एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। फिर यहाँ से आपको देखना क्या है, यहाँ से भी आपको क्या करना है, फॉरवर्ड डिफरेंस करना है। ठीक है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस करना का यानी फॉरवर्ड वैल्यू यानी इसमें h को ऐड करोगे, यानी क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h प्लस का h माइनस का करेंट वैल्यू यानी x प्लस का 2h लिखेंगे। फिर यहाँ से देखिएगा इस 2 को बाहर निकालिए, 2 को बाहर निकालिए तो क्या लिखो, एफ ऑफ एक्स प्लस का h। ठीक है, आप प्लस का फिर h करोगे फॉरवर्ड वैल्यू और माइनस बैकवर्ड वैल्यू ना, और यहाँ से क्या इसको आप एक ब्रैकेट देते हैं, यहाँ से माइनस का करेंट वैल्यू यानी एफ ऑफ एक्स प्लस का h लिख सकते हैं। फिर यहाँ से प्लस इसको क्या लिखोगे, फॉरवर्ड वैल्यू यानी एफ ऑफ एक्स प्लस का h माइनस का एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या किए, इसको लिख लिए मेरे भाई। ठीक है, अच्छा फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, इसको जैसे आप आगे बढ़ाओगे क्या लिखोगे, यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस का 3h माइनस का एफ ऑफ एक्स प्लस का 2h माइनस 2 से गुना कर लो, यहाँ से 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस का h और h 2h लिख सकते हो, प्लस का 2 एफ ऑफ एक्स प्लस का h और यहाँ से प्लस है एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस का एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, एफ ऑफ एक्स प्लस का 3h माइनस इसको दोनों सेम चीज़ है, ऐड हो जाएगा यानी माइनस का 3 एफ ऑफ एक्स प्लस का 2h लिख सकते हो, और यहाँ भी प्लस का 3 एफ ऑफ एक्स प्लस का h माइनस का एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो यही आपका क्या हो गया था, डेल 3 एफ ऑफ एक्स हो गया
और इसको आप क्या कहेंगे, तो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस कहेंगे इसको, ठीक है। आर कॉल्ड, यहाँ से लिखोगे आर कॉल्ड थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस इसको कहेंगे, ठीक है। क्या कहोगे इसको, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस कहेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई, किसी को भी नहीं ना, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस हम लोग देख चुके हैं। अब इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ाते हो, यानी डॉट 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 करते हो, इसके जस्ट नीचे से आप यहाँ से लिखोगे, अगर डॉट 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 अगर एन तक अगर आते हैं, या कहें इन जनरली अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ से देखना, एन डेल के पावर एन एफ ऑफ एक्स अगर लिखना चाहते हैं तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल के पावर एन माइनस वन इंटू डेल एफ ऑफ एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या इसको डेल के पावर एन माइनस वन इंटू डेल एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग देखे हैं क्या होता है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। फिर आप इसको अंदर में लेके जाइए, डेल एन माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एन माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी यही आपका क्या हो गया, तो डेल एन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हो गया, और इसको आप क्या कहेंगे, तो nth फॉरवर्ड डिफरेंस कहेंगे इसको, ठीक है। आर कॉल्ड nth फॉरवर्ड डिफरेंस आप इसको कहेंगे, ठीक है, डिफरेंस इसको कहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अभी जो देखे हैं वह क्या देखे हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है या डिसेंडिंग डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बातें की हैं। और इसमें आपको फर्स्ट डिफरेंस, सेकेंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस और इसी तरह से डॉट 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 करके हम इन जनरली अगर बात किए हैं तो एन फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में हम बात कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चन को करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू से आपको समझाते हैं कि कैसे आप किसी भी क्वेश्चन का, या आपको कहेगा फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने के लिए, तो कैसे आप उसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल अगर आप लेते हो, जैसे मैं आपसे कहता है क्या, डेल ई के पावर एक्स का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। यानी ई के पावर एक्स जो फंक्शन आपको दिया गया उस पर आपको क्या करना है, फॉरवर्ड डिफरेंस आपको निकालना है, एक ही बार आपको निकालें, यानी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखोगे, एक बार गिवन करके लिखोगे, यहाँ से क्या है, यहाँ से डेल ई के पावर एक्स है, ई के पावर क्या है, एक्स है। क्या फॉरवर्ड में हम क्या करते हैं, तो फॉरवर्ड में करते हैं फॉरवर्ड वैल्यू, यानी ई के पावर एक्स प्लस एच, फॉरवर्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं, एच को ऐड करते हैं माइनस का करेंट वैल्यू, यानी ई के पावर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसको क्या लिखो, ई के पावर एक्स है इंटू ई के पावर एच माइनस ई के पावर एक्स लिख सकते हैं। दोनों में क्या कॉमन है, तो ई के पावर एक्स बाहर निकालो तो ई के पावर एच माइनस का 1 लिख सकते हैं, यानी यही आपका क्या हो गया, तो डेल ई के पावर एक्स का आपका फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ से एक और एग्जाम्पल हम लेके आ रहे थे, जैसे मैं आपको डेल लॉग एक्स आपको दे देगा, ठीक है, ऐसे कहेगा इसका आपको फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होगा आप निकालिए। तो आप लोग जल्दी निकालिए, तो निकाल के कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, आप लोग इसको जल्दी आप लोग निकालिए। इसका क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग निकालिए इसको। चलिए स्टूडेंट, हम इसका भी वैल्यू आप निकाल लेते हैं। आप लोग अगर निकाले हो तो बढ़िया है, आप लोग बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए हम इसको भी निकाल लेते हैं। क्या यहाँ से आप लिख सकते हो, सॉल्यूशन लिखिएगा, यहाँ से गिवन करके आप लिखोगे क्या है, यहाँ से तो डेल लॉग एक्स है, ठीक है। क्या लिखोगे आप यहाँ से, फॉरवर्ड डिफरेंस, यानी फॉरवर्ड वैल्यू, ठीक है। यानी यहाँ से लॉग एक्स प्लस का एच माइनस का करेंट फंक्शनल वैल्यू, यानी लॉग एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हम जानते हैं लॉग एम माइनस एन क्या होता है, लॉग एम बाई एन हो जाता है, अर्थात यहाँ से लॉग एक्स प्लस एच बट्टा में एक्स लिख सकते हो। दोनों को अलग अलग करोगे तो लॉग एक्स बाई एक्स 1 हो जाता है,
और h बाई एक्स लिख सकते हैं, यानी हम कह सकते थे लॉग या डेल लॉग x का जो आपका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस जो हो गया आपका, यही आपका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन को लेके आते हैं, एक और एग्जांपल को अगर लेके आते हो, जैसे मैं आपको कहता है डेल साइन ए एक्स प्लस बी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे आप लोग, चलिए आप लोग जल्दी निकालिए। तो इसका वैल्यू हम देखते हैं क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे आप लोग, निकालिए आप लोग इसका वैल्यू। चलिए दोस्तों, हम भी निकाल के आपको यहाँ बताते हैं कि इसका वैल्यू कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले आप यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से सॉल्यूशन लिख सकते हो, ठीक है। और सॉल्यूशन लिखने के बाद में यहाँ से गिवन करेंगे, क्या दिया गया है यहाँ से, तो डेल साइन ए एक्स प्लस का बी आपको दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो इसको क्या लिख सकते हो यहाँ से, फॉरवर्ड वैल्यू, ठीक है, यानी साइन ए इंटू एक्स प्लस एच, जहाँ जहाँ एक्स रहता है वहाँ एक्स प्लस का एच डालते हैं, प्लस का बी और माइनस का करेंट वैल्यू यानी साइन ए एक्स प्लस का बी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से लिख लिए। और हम लोग यहाँ से क्या जानते हैं, क्या साइन सी माइनस का साइन डी इक्वल टू क्या जानते हो, तो 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 हुआ करता है दोस्तों, ठीक है। तो यही फॉर्मूला का अगर यहाँ यूज करते हैं तो क्या आप यहाँ से लिख सकते हो 2 cos, ठीक है, सी यानी यहाँ से ए एक्स प्लस का ए एच प्लस का बी प्लस डी की जगह पर क्या है यहाँ से ए एक्स प्लस का बी होल बट्टा 2 लिख सकते हो, ठीक है। फिर इंटू साइन सी माइनस डी यानी इसमें गुना करो ए एक्स प्लस का ए एच प्लस बी माइनस का ए एक्स माइनस का बी, अब बट्टा में क्या लिखेंगे यहाँ से, तो 2 है तो 2 लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, इसको जैसे आप आगे बढ़ाओगे यहाँ से तो 2 cos क्या लिखोगे यहाँ से, देखिए कुछ कटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला है तो ऐड कर दीजिए। देखिए ए एक्स 2 ए एक्स प्लस का बी और बी 2b आप प्लस का ए एच बटा में क्या लिखोगे यहाँ से 2 है तो 2 लिख सकते हो, इंटू साइन यहाँ कुछ कटेगा ए एक्स को कट कर सकते हो, बी से बी कट जाएगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे ए एच बटा में आप 2 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका वैल्यू यहाँ तक तो निकाल चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ से अगर 2 से डिवाइड करते हो फर्स्ट वाला टर्म में, ठीक है, यानी फर्स्ट वाला टर्म में अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आप इसको लिख सकते हो ऐसे, कैसे लिखेंगे मेरे भाई, तो इसको आप लिख सकते हो 2 cos या 2 कट जाएगा यहाँ से ए एक्स प्लस का बी आप प्लस का ए एच बट्टा में 2 लिख सकते हैं, इंटू साइन आप लिख सकते हो ए एच बट्टा में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं क्या इसे, यह कॉस जो दिया गया है इस कॉस को अगर साइन में बदलना है तो क्या आप जानते हैं यहाँ से साइन पाई बाई 2 आप प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। तो इस कॉस थीटा को अगर साइन में बदलना है तो क्या लिखोगे 2 साइन ए एक्स प्लस बी आप प्लस ए एच बटा 2 आप प्लस क्या जोड़ना पड़ेगा यहाँ से, पाई को आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी पाई बाई 2 को ऐड करना पड़ेगा, और इंटू क्या लिखेंगे यहाँ से, तो साइन ए एच बटा में 2 लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आगे बढ़ाइए, 2 साइन क्या लिखेंगे यहाँ से ए एक्स प्लस का बी, ठीक है, आप प्लस यहाँ से ए एच प्लस का पाई बटा में 2 लिख सकते हैं, दोनों का एलसीएम ले लिए, इंटू साइन ए एच बट्टा में 2 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, तो डेल साइन ए एक्स प्लस बी का आपका वैल्यू हो जाएगा, यही आपका फाइनली क्या होगा मेरे दोस्त, तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस लेक्चर में आज के क्लास में हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी हम किए हैं, और इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रखते हैं।
यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और वैसे स्टूडेंट्स जो स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2019 से 22 सेशन में अगर बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे और वे सभी बच्चे अगर चाहते हैं घर बैठे सही ढंग से टाइम पे और प्रॉपर वे में अगर सिलेबस को कवर करना, तो मेरा एक ऑनलाइन पेड क्लासेस जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है उस कोर्स को परचेज करके कंप्लीट सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।